नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर आ चुके हैं आपके बीच में, बिल्कुल उसी अंदाज में, बिल्कुल उसी बेबाक तरीके से। आप लोगों की भारी डिमांड थी कि सर अपने स्टैटिक जीके स्टार्ट करवाओ, स्टैटिक जीके स्टार्ट करवाओ। आज से आपका वो सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है एक नए रण का आगाज। क्या आप लोग इस आगाज के लिए तैयार हैं? चलें क्या आगे। देखो, स्टैटिक जीके अगर आप लोग किसी भी एसएससी एग्ज़ाम्स की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग देखेंगे उसमें से आपका 50 से 60% जीके में से ओनली स्टैटिक जीके रहती है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आप लोगों का रहता है। आज हम लोग बिल्कुल जीरो से लेकर के हम लोग एडवांस लेवल तक लेकर के इसको जाएंगे, यानी जीरो टू हीरो की तरफ हम लोग चलेंगे। नो बकवास, बिल्कुल वही चीज़ें हम लोग करेंगे जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जा रही है। क्या इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें आज की क्लास के अंदर? चलो आ जाओ। देखो, एक टॉपिक है बहुत बढ़िया है, बेसिक्स है, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आपने सुना होगा सर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। आज मैं थोड़ा सा बेसिक करवा देता हूँ आपको, कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स किसके? सर इंडिया के देख रहे हैं। आप लोगों को ये पता होगा सर, ये जो आपके सामने एक इंडिया बना हुआ है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर, आपको बेसिक पता भी होगा सर, यहाँ पड़ती है दिल्ली, और दिल्ली किसकी राजधानी है? सर आप बता देंगे इंडिया की है। कौन सी है? दिल्ली है। चलें क्या, इसके अंदर आपको सबसे पहले देखने को ये मिलता है कि सर अपना कौन सा है, आपका कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है? क्या आपका राष्ट्रीय प्रतीक? तो आप लोगों ने सुना होगा सर अशोक स्तंभ का। किसका? अशोक स्तंभ का। जो कि आप लोग ये बता देंगे सर सारनाथ के स्तंभ के ऊपरी जो अनुकृति है उससे आप लोगों का ये लिया गया है। और ये आपके इंडिया के संविधान के अंदर कब अंगीकृत हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ था मेरे बच्चों? अंगीकृत किया गया है। ठीक, सारनाथ के कौन से? अशोक स्तंभ के ऊपरी आपके किससे लिया गया है? सर अनुकृति से लिया गया है, जिसके अंदर 26 जनवरी 1950 को हमने इसको क्या किया है? स्वीकार किया है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आपने देखा है इसके अंदर क्या कुछ है? अगर किसी को अभी भी नहीं पता लगा होगा तो आप लोग ये देखिए, आप लोग कुछ इस तरीके की ना एक स्ट्रक्चर देखते हैं, इस तरीके का आपको ये देखने को मिलता है। इस तरीके से एक बार ना इसको रफली बना रहा हूँ मैं मेरे बच्चों, ये आप लोग ये देखते हैं सर, इस तरीके से आपका क्या है सर? 4 शेर दिखाए जाते हैं, दिखते हैं, हालांकि इसके अंदर कितने हैं? 3 ही है। यहाँ एक चक्कर आपको देखने को मिलता है, यहाँ आपको कुछ इस तरीके की शेप देखने को मिलती है। तो यानी कि इसके अंदर आप लोग क्या बता देंगे सर? 4 शेर दिए गए हैं। क्या है? 4 शेर हैं जो एक दूसरे की तरफ क्या करके बैठे मेरे बच्चों? एक दूसरे की तरफ क्या है? पीठ करके बैठे हैं। एक दूसरे की तरफ क्या बैठे हैं? पीट करके ये आपके बैठे हुए हैं। किसके अंदर है सर? राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर। और क्या है इसके अंदर? आप लोग बता देंगे सर एक चक्कर है, और उस चक्कर के अंदर कितनी है? आप लोग बता देंगे सर 24 तिल्लियां हैं। कितनी है? 24 तिल्लियां। इसी के साथ में आप लोग ये याद रखेंगे मेरे बच्चों, इसके अंदर क्या है सर? 4 पशु दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं? 4 पशु दिखाए गए हैं। और उन 4 पशुओं के अंदर आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे सर। एक तो आपका क्या है? हाथी है। कौन सा है? हाथी है। एक सांड है। इसी के साथ में आप एक क्या बता देंगे मेरे बच्चों? आप लोग क्या बता देंगे? घोड़ा बता देंगे। क्या बता देंगे? घोड़ा। प्लस में इसी के अंदर आपका क्या है? शेर है। यानी कि 4 पशु, हाथी, सांड, घोड़ा, शेर भी आपका किसके अंदर है सर? इसी राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर आप लोगों का दिखाया गया है। क्या ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? चलो ठीक। सर इसी के साथ में आप लोग ये देखेंगे सर, अपने इंडिया का जो क्या है एक और कौन सा प्रतीक है? आप बता देंगे सर राष्ट्रीय झंडा, जिसको आप लोग राष्ट्रीय ध्वज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? राष्ट्रीय ध्वज, जिसको आप लोग क्या है मेरे बच्चों? तिरंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरंगा। हाँ जी सर, ये तिरंगा है, इंडिया का क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है सर। यानी कि ये कब आपका किया गया था? अंगीकृत कब किया गया था? तो आप लोगों को याद रखना है सर, इसके पीछे देखो हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन 22 जुलाई 1947 आप लोगों को याद रखना है, ये भारत में क्या किया गया था? भारतीय संविधान में अंगीकृत आप लोगों ने किया था संविधान सभा ने। ठीक है सर। इसी में आप लोग बता देंगे सर तिरंगा बोला है तो यानी इसके अंदर आपको कितनी पट्टियां देखने को मिलती है? आप बता देंगे सर 3 पट्टियां देखने को मिलती है। सबसे ऊपर आप लोग को एक रंग दिखाई देता है जिसको आप लोग केसरिया बोलते हैं। बीच में आपको कौन सा है? सफेद रंग देखने को मिलता है। और सबसे नीचे आप लोगों को कौन सा है मेरे बच्चों? हरा देखने को मिलता है। इसी के अंदर आप लोग क्या बता देंगे कि सर एक इसके बीचों बीच एक आपको चक्कर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कितनी होगी सर? 24 तिल्लियां होती है।
तो यानी कि आप लोग बता देंगे अपने इस राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। क्या है? नाम तिरंगा है। लेकिन इस तिरंगे के अंदर आपको कलर कितने देखने को मिलेंगे? 4 देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीच में एक नीले रंग का आपका क्या है, एक चक्कर भी पाया जाता है। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर, आ गई। इसी के साथ में सर ये आपका इसका जो साइज है, इसका जो साइज है वो 3:2 रहेगा हमेशा। कितना रहेगा? 3:2 रहेगा। अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई कितनी रहेगी? 2 रहेगी। क्या आप लोग बता सकते हैं? अच्छा सर, इसकी जो परिकल्पना है वो किसने दी थी? तो आप लोग बता दें, पिंगाली ने दी थी। किसने? जो वर्तमान के अंदर जो ध्वज है उसकी जो परिकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई थी? पिंगाली के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? पिंगाली ने इसकी क्या दी थी मेरे बच्चों? सबसे पहले एक अपनी परिकल्पना दी थी। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? तो यानी राष्ट्रीय ध्वज आप लोग बता दें 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत हुआ था। तिरंगा है लेकिन इसके अंदर रंग 4 है, केसरिया, सफेद, हरा। साइज 3:2 है। परिकल्पना यानी कि इसकी किसने दी थी? पिंगाली के द्वारा दी गई थी। चलें आगे। ठीक, अब इसी के अंदर आप लोग एक पॉइंट ये याद रखेंगे सर, इसी के साथ में अपना जो राष्ट्रीय गान, भारत का एक राष्ट्रीय गान है, आप लोगों को पता होगा। हाँ जी सर, ये जो आप लोग देखेंगे सर, ये कौन सा है? आपने सुना होगा, जन गण मन अधिनायक जय है, कुछ आपने इस तरीके से स्कूल में पढ़ा होगा। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक, इस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं, जो कि आपकी किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। किसकी मेरे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो आप लोग इसका जो रचयिता है, इसका जो रचयिता है वो किसको बता देंगे? आप लोग बता देंगे रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर आप लोग इसके अंदर बता देंगे। क्या हो जाएगा आप लोगों का? ठीक है। संविधान के अंदर ये कब अंगीकृत किया गया था? तो आप लोगों को याद रखना है, ये 24 जनवरी यानी कि 1950 को ये अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गान जन गण मन आपने पढ़ा होगा, रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है, 24 जनवरी 1950 को। हाँ जी सर, बिल्कुल। आपका जो गणतंत्र दिवस है उससे 2 दिन पहले इसको क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था। हो जाएगा आप लोगों का? ठीक। इसी के अंदर आप लोग बता देंगे सर ये कहाँ से लिया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का ये उपन्यास है जिसको आप लोग गीतांजलि के नाम से जानते हैं। गीतांजलि, इस उपन्यास से हमने किसको लिए है मेरे बच्चों? आप लोग बता देंगे सर अपने किसको? राष्ट्रीय गान को हम लोगों ने लिया है। क्या ये आपका हो जाएगा? ठीक, चलते हैं आगे। इसी के साथ में सर हम लोग एक ये भी देखते हैं क्या कि सर अपना राष्ट्रीय गीत, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ से किसकी सर? राष्ट्रीय गीत की अगर मैं बात करता हूँ सर, आपका राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपने सुना होगा सर वंदे मातरम, आपने सुना होगा। कौन सा है? वंदे मातरम। सर ये जो वंदे मातरम है ये आपका कौन सा है सर? आपका राष्ट्रीय गीत है, यानी भारत का एक राष्ट्रीय गीत है। ये आपका किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप लोग बता दें बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? आप लोग बता दें। इसके रचयिता कौन से हैं? बंकिम चटर्जी है। कौन से है मेरे बच्चों? बंकिम चटर्जी, जिसको चट्टोपाध्याय के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसी को आप लोगों ने क्या किया मेरे बच्चों? 24 जनवरी 1950 को इसे हमने क्या किया था? हमने इसे अंगीकृत किया है, अपने संविधान के अंदर इसको जोड़ दिया है, यानी जिसके बाद में हमने इसको क्या बोल दिया है? एक राष्ट्रीय गीत के रूप में दर्जा दिया है। क्या आप लोग ये साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हैं? अरे कर लो बेवकूफ़ो, कर लो, काम आएगा ये। ठीक है। इसी के साथ में मेरे बच्चों आप लोग और क्या बताएंगे इसके अंदर? आप ये बता देंगे सर इसको 24 जनवरी 1950। अच्छा, ये लिया कहाँ से गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इसी की एक क्या थी? एक रचना थी, एक उपन्यास था जिसको आप लोग आनंद मठ बोलते हैं। आनंद मठ से इसको क्या है? लिया गया है। किसको सर? राष्ट्रीय गीत को हमने कहाँ से लिया है? आनंद मठ से लिया है। क्या चलूँ मैं आगे? ठीक है। इसी के साथ में आप एक पॉइंट और बता देंगे कौन सा सर? एक नया लिखो, कौन सा है आपका राष्ट्रीय पशु? कौन सा है राष्ट्रीय पशु? तो राष्ट्रीय पशु के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा, बचपन से पढ़ा होगा सर, हम लोग बाघ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बाघ को बोलते हैं। ठीक, जिसको आप लोग किस नाम से सर? आप बता देंगे सर इसका एक वैज्ञानिक नाम आप लोगों को याद रखना है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? टाइग्रिस। टाइग्रिस पैंथरा। टाइग्रिस पैंथरा लियानस के नाम से जिसको आप लोग जानते हैं। कौन सा है मेरे बच्चों? टाइग्रिस पैंथरा लियानस के नाम से आप लोग जानते हैं। अच्छा, इसको ना एक सेकंड, इसको करेक्ट करो, आप लोग इसको बोले पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस लियंस के नाम से आप लोग इसको जानते हैं।
अच्छा सर, ये आप देखेंगे सर भारत के अंदर इसकी कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो आप बता देंगे कुल इस विश्व के अंदर ना इसकी बाकी 8 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है मेरे बच्चों? 8 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से एक आपका कौन सा सर? रॉयल टाइगर। कौन सा है? रॉयल टाइगर। ये कहाँ पर पाया जाता है सर? भारत के अंदर आपका ये पाया जाता है। क्या आप लोग ये इतना नोट डाउन कर लेंगे? ठीक है मेरे बच्चों। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस लियनेंसिस, इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इस चीज को आप लोग क्या कर लेंगे? साथ साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये आपके वो राष्ट्रीय प्रतीक से हैं जिनके बारे में आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। आप लोग PYQ को उठा के देखिए मेरे बच्चों, नेशनल सिंबल से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या चलूं मैं आगे? ठीक। आगे आप लोग इसके अंदर क्या देखते हैं? इसके बाद में आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल देंगे राष्ट्रीय पुष्प। किसका मेरे भैया? राष्ट्रीय पुष्प। तो आपने सुना होगा राष्ट्रीय पुष्प किसका है? आप लोग बता देंगे। एक कौन सा है? कमल का फूल है। कौन सा है? कमल फूल है। ठीक। राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा हमने किसको दे रखा है? एक कमल के फूल को दे रखा है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? निलंबो के नाम से जानते हैं। एक वैज्ञानिक नाम है जिसका। इसी के साथ में आपका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी के अंदर आप लोग किसको लेकर जाएंगे मेरे भैया? आप लोग मोर को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? मोर को बोलेंगे। हाँ जी सर, ये वही मोर है जिसको भगवान कार्तिकेय का क्या मानते हो आप लोग? वाहन मानते हो। पावो क्रिस्टेटस के नाम से इसको जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टे क्रिस्टेटस के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। किसको सर? अपने मोर को। यानी राष्ट्रीय पक्षी आप लोग क्या बता देंगे मेरे भैया? आप लोग बता दें पावो क्रिस्टेटस इसका क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। क्या आपका इतना हो चुका है? अच्छा, इसको मैं ऊपर वाले को साफ कर रहा हूँ मेरे बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर लो पहले। ठीक, चलो देखो। इसी के साथ में आप लोग क्या देखते हैं कि सर अपना जो राष्ट्रीय जलीय जीव हमने किसको ले रखा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव आप लोग लिखेंगे अपने कॉपी के अंदर कौन सा? राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव है ये कौन सा है? तो आप लोग बता दें गंगा डॉल्फिन है। कौन सी है? गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन को हम लोग किस रूप में मानते हैं? हम लोग क्या है? राष्ट्रीय जीव के बारे में मानते हैं। और इसे जो राष्ट्रीय जलीय जीव है इसको कब घोषित किया गया था मेरे भाई? तो आप लोग बता दें 2009 के आसपास में इसको क्या किया गया था? जलीय जीव के रूप में हमने घोषित किया था। जबकि राष्ट्रीय जो वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष, ये किसको बोलते हैं? तो आप लोग बता देंगे सर बरगद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे भैया? बरगद को कहा जाता है, जिसका जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो समय होता है इसको बरगद का पुष्प काल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। बरगद आपने गाँव में देखा होगा, जिसमें क्या होती है सर? जिसकी जड़ें आपकी लटकती हुई आपको दिखाई देती है। चलिए आगे। इसी को आप लोग फाइकस बंगालनिस के नाम से जानते हैं। इसी को आप लोग कौन सा सर? फाइकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फाइकस बंगालनिस। ये इसका क्या आ जाएगा? वैज्ञानिक नाम आप लोग बता दें किसका सर? राष्ट्रीय वृक्ष जो कि आपका कौन सा है? बरगद है। चलो आगे। आगे आप लोग राष्ट्रीय फल जिसको आप लोग आम के रूप में जानते हैं। इसी के साथ में अगर राष्ट्रीय मुद्रा की बात करूं मैं, तो राष्ट्रीय मुद्रा मेरे बच्चों आप लोग बता दें कौन सी है? राष्ट्रीय मुद्रा, जिसको आप लोग रुपया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुपया। और रुपया है मेरे बच्चों, इसका जो ये सिंबल है ये कब लिया गया है? 2010 के अंदर हमने ये सिंबल लिया है। 2010 से पहले आपके पास में रुपया का ऐसा कोई सिंबल नहीं था। आपने 2010 की एक प्रतियोगिता थी, उसके बाद में से इसको क्या है? आपने इसको राष्ट्रीय मुद्रा का एक सिंबल के रूप में हमने इसको लिया है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग बात करें रुपया और कौन कौन से देशों के अंदर है, तो आपने नाम सुना भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके अंदर भी आपका क्या चलता है? रुपया चलता है। चलूँ क्या आगे? इसी के साथ में आप लोग क्या बता देंगे? एक राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी कौन सी है मेरे भैया? तो आप लोग बता देंगे सर गंगा नदी को कहा जाता है। कौन? किसको? गंगा नदी को। यह वही गंगा नदी है मेरे बच्चों जिसको आप लोग देखते हैं कि जो उत्तराखंड के क्या है? उत्तरकाशी जिले से आपकी निकलती है। और आप लोग बता देंगे सर ये आपकी गंगा नदी है। सर इसके बारे में हम लोग जब ज्योग्राफी करेंगे 1 बाय 1 हम लोग इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। इसी के साथ में आप लोग बता देंगे सर यहीं पर आपकी जो भारत की राष्ट्रीय राजभाषा है, राष्ट्रीय राजभाषा है, वो कौन सी है? तो आप लोग याद रखें राष्ट्रीय राजभाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो विश्व के अंदर तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली एक भाषा है।
सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपकी कौन सी बोली जाती है, सर्वाधिक इंग्लिश बोली जाती है, उसके बाद में चीन की मैड्रिड भाषा बोली जाती है और तीसरे नंबर पर आप लोग बता देंगे जो क्या बोली जाती है, आपकी हिंदी बोली जाती है। इसी के साथ में एक पॉइंट और आप लोग याद रख लेंगे, कौन सा सर, आपका जो राष्ट्रीय खेल है। देखो इंडिया के अंदर कौन सा सर, सबसे ज़्यादा आप लोग क्रिकेट को महत्व देते हैं, लेकिन क्रिकेट से ज़्यादा आप लोग बता देंगे जबकि आपका खेल कौन सा कहलाता है, आप लोग बता देंगे सर हॉकी है। और हॉकी का जादूगर आपको पता है किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को आप लोग क्या बोलते हैं, हॉकी का जादूगर बोलते हैं। तो ये आपके कुछ एक राष्ट्रीय सिंबल्स थे जो मैंने आपको करवाने से समझे, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। एक बार आप लोग क्या करो, जीके को जितना भी है आप लोग देखो, आधे बच्चे जो है जिन्होंने कर रखा है तो आप इसको 2x में करके भी आप लोग देख लिया करो। बाकी अपनी देखो आज स्टैटिक की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बायो की हो चुकी है और इसी के साथ में पॉलिटी चल रही है। तो अगर आपका कैसी लगी ये क्लास, आप लोग अपना रिव्यू जरूर देना। भाई बहन दादा नाना ताया, आपका कोई ताई है, कोई भी चाची है, चाचा है, अंकल है, भाभी है, भाई है, कुछ भी है, उन सब के मोबाइल से आप लोग भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवा देना। हाँ जी सर, कितने हुए ये, चलो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग भाई। हाँ जी सर, कर दीजिए।